मधुपुर गांव के बाहर एक पुरानी और टूटी हुई झोपड़ी थी। वहां विष्णु नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला और 2 बेटियां सीमा और रीना थी। विष्णु के पास बहुत कम जमीन थी, जिससे बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलता था। विष्णु की सबसे छोटी बेटी का नाम था प्रिया। प्रिया उसकी पहली पत्नी की संतान थी, जो प्रिया के जन्म के समय ही चल बसी थी। अब कमला उसकी सौतेली माँ थी। अरे प्रिया, तू कहाँ है? अभी तक कुआं से पानी नहीं लाई। सूरज डूबने वाला है और तूने अभी रसोई की तैयारी भी नहीं की। माँ, मैं आ रही हूँ। कुएं पर बहुत भीड़ थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। भीड़ हमेशा बहाने, अपनी बेकारी का बहाना बना देती है। चल जल्दी से सब लोगों के लिए खाना बना दे। रीना और सीमा तो खेलकर लौट आई होंगी। प्रिया कोई जवाब दिए बिना घर के अंदर चली गई। उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन उसका दिल ये भार सहने के लिए तैयार था। गरीबी की मार झेलते हुए भी वो हर दिन मेहनत करती थी। प्रिया ने तेल गर्म किया और सब्जियां काटने लगी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, काश सगी माँ जिंदा होती, कितना अलग होता सब कुछ। लेकिन नियति को अपना काम करना था। वो चुपचाप बिना शिकायत किए काम करती रही। माँ, मैंने दोपहर का भोजन तैयार कर दिया है। आप सभी काम छोड़कर आ जाइए और कृपया खाना खाने बैठ जाइए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। अरे ये क्या बनाया है? इस सब्जी में तो इतना नमक डाल दिया है कि इसे निगलना भी मुश्किल है। पूरा खाना खराब कर दिया। क्या तुझे रसोई का एक भी काम ढंग से करना नहीं आता? क्या मैंने तुझे यही सिखाया है? आप ठीक कह रही हैं माँ, सच में ये खाना बहुत ज्यादा नमकीन और बेस्वाद है। हमसे तो ऐसा घटिया खाना बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। हमें तो अब ये खाना ही नहीं है। अरे ओ प्रिया, सच सच बता, क्या तू जानबूझकर हम सबको परेशान करने के लिए ऐसा करती है, या फिर सच में तेरी अकल ही कम है जो एक सब्जी में नमक का अंदाजा तक नहीं लगा सकती? माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे अनजाने में बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगली बार खाना बनाते समय पूरा ध्यान रखूंगी और ऐसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ध्यान रखेगी? तेरी बातों से पेट नहीं भरता। तूने खाना खराब किया है, इसलिए आज तुझे दोपहर का भोजन नसीब नहीं होगा। आज भूखे रहना ही तेरी सजा है, ताकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो। प्रिया वहाँ चुपचाप बेबस खड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, लेकिन वो अपने होठों से एक शब्द भी नहीं बोली। उसने अपनी किस्मत मानकर कोई शिकायत नहीं की। अब यहाँ बुत बनकर खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा और जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुन कर ला। घर में खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। जल्दी निकल यहाँ से। प्रिया जंगल की ओर चल पड़ी। उसके दिल में एक ही प्रश्न उमड़ रहा था, भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? माँ तो मेरे जन्म के समय ही चली गई, और अब ये माँ भी मुझे प्यार नहीं देती। पूरे दिन की मेहनत, भूख और अपमान के बाद प्रिया लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर लेकर घर लौटी। अरे ओ प्रिया, तू अभी तक यहीं खड़ी है? देख नहीं रही कितनी देर हो गई है? जा, उन लकड़ियों को तुरंत बरामदे के कोने में रख दे। और हाँ, काम खत्म होते ही फुर्सत मत समझने लगना। सुबह से गंदे कपड़ों का ढेर पड़ा है। उन सब की परवाह कर और जल्दी से उन्हें धोकर डाल दे, वरना रात हो जाएगी। माँ, मैं सुबह से भूखी हूँ और जंगल में लकड़ियाँ चुनते चुनते बहुत थक गई हूँ। क्या मैं काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा कुछ खा सकती हूँ? बस एक निवाला मिल जाता तो मुझ में शक्ति आ जाती। ओहो रीना, जरा देख तो इसे, क्या कह रही है ये महारानी? काम अभी पूरा हुआ नहीं और इसे पहले अपना पेट भरने की पड़ी है। पहले खाना खाएगी, फिर कहीं जाकर काम छुएगी। वाह! कमला ने बड़ी चतुराई से प्रिया को नजरअंदाज कर दिया और रीना को रसोई की ओर भेज दिया। प्रिया बेबस होकर सिर झुकाए वहीं खड़ी रही। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे भी कुछ खाने को मिल जाए। अरे तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? मेरी बेटी भूखी है और तू यहाँ पत्थर की मूरत बनकर खड़ी मेरा मुंह देख रही है। जा अपना काम कर। माँ, रसोई में जाकर देखा तो वहाँ केवल 2 सूखी रोटियां ही बची है और तो कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, जो है वही दे दे। अपनी बहन को खिलाना ज्यादा जरूरी है। तू बस ये रोटियां यहाँ रख दे।
प्रिया का दिल अंदर तक टूट जाता है। वो भारी मन और भरी आंखों के साथ रसोई के अंधेरे कोने में जाती है। वहां उसे सिर्फ 2 सूखी और ठंडी रोटियां ही मिलती हैं। उसे इस बात का गहरा दुख होता है कि आज की रात भी उसे आधे पेट और आंसुओं के साथ ही काटनी होगी। प्रिया ने अभी उन सूखी रोटियों को अपने कांपते हाथों में लिया ही था कि तभी अचानक बाहर के मुख्य द्वार पर किसी के आने की आहट हुई। एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। अरे ओ प्रिया, देख तो बाहर इस वक्त कौन मरा आ रहा है। दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है, जाकर देख। जी माँ, मैं अभी देख कर आती हूँ। कौन है बाहर? दरवाजे की चौखट पर एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर अवस्था में बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके चेहरे की झुर्रियों में भूख और थकान की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसके शरीर पर फटे पुराने चिथड़े थे और पैरों में फटी बिवाइयां थीं, जिनमें चप्पल तक नहीं थी। बेटी, मैं पिछले कई दिनों से भूखा प्यासा राह भटक रहा हूँ। शरीर में अब एक कदम चलने की भी शक्ति नहीं बची है। यदि तुम्हारे पास इस गरीब के लिए थोड़ा सा भी अन्न हो तो मुझे दे दो। भगवान तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हमेशा भला करेगा। अरे बाबा, आप बाहर क्यों खड़े हैं? कृपया अंदर आ जाइए। मेरे पास थोड़ा सा भोजन है, वो मैं आपको दे दूंगी। आप यहाँ आराम से बैठ जाइए। प्रिया के मन में रत्ती भर भी संकोच या लालच नहीं आया। उसने अपनी खुद की भूख को पूरी तरह भुला दिया और रसोई में जाकर वही 2 सूखी रोटियां और बची हुई सब्जी पूरी श्रद्धा के साथ ले आई। बाबा, ये लीजिए, ये भोजन आपके लिए ही है। आप बिना किसी संकोच के इसे ग्रहण कीजिए और जब आपका पेट भर जाए तो थोड़ी देर यहीं विश्राम कर लीजिएगा। भूख के कारण वृद्ध के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे भोजन कर रहे थे, उनके चेहरे पर एक अलौकिक और दिव्य चमक उभरने लगी। भोजन समाप्त करने के बाद उन्होंने अत्यंत करुणा भरी नजरों से प्रिया की ओर देखा। बेटी, तुम्हारा हृदय गंगा की तरह पवित्र और शुद्ध है। इस स्वार्थी दुनिया में दूसरों की सेवा का ऐसा निस्वार्थ भाव बहुत कम देखने को मिलता है। विश्वास रखो, भगवान तुम्हारी इस भलाई को कभी निष्फल नहीं होने देंगे और तुम्हें जीवन में कभी कोई दुख नहीं मिलेगा। बाबा, आपके शब्द सुनकर मन को बहुत शांति मिली। पर क्या आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं और इतनी कठिन यात्रा पर कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं एक घुमक्कड़ हूँ, पूरी दुनिया घूमता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसी निष्कपट सेवा का भाव मैंने कहीं नहीं देखा। तुम याद रखो, आने वाले दिनों में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम किसी बड़े घर की रानी बनोगी। ये एक बूढ़े की आशीर्वाद है। माँ, इसने अपना पूरा खाना इस भिखारी को दे दिया और सुनो तो, इसकी शादी बड़े घर में होगी। अरे रानी तो मैं बनूंगी। हाँ रीना, इसकी शादी तो मैं किसी गरीब के साथ कर दूंगी और तुम्हारी शादी किसी बड़े घर के अमीर आदमी से करूंगी। ये रानी, हंसो मत, भिखारी की दुआ से क्या होगा। लेकिन भगवान के पास अपनी योजना होती है। जो हम आज के लिए नहीं सोचते, भविष्य उसे हमारे सामने रख देता है। सुनिए जी, अब प्रिया जवान हो गई है, हमें जल्द ही उसकी शादी कर देनी चाहिए ताकि हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। तुम्हारी बात तो सही है कमला, पर शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? घर की हालत तो तुम देख ही रही हो। मैंने एक लड़का ढूंढ लिया है, उसका नाम राजीव है। वो बहुत गरीब है, लेकिन स्वभाव से नेक और ईमानदार है। वो बिना किसी दहेज की शादी के लिए तैयार है। नहीं कमला, मैं अपनी बेटी को ऐसे अभावों में नहीं धकेल सकता। मैं अपनी जमीन गिरवी रख दूंगा, पर प्रिया का हाथ किसी अच्छे और संपन्न घर में ही दूंगा। क्या आप पागल हो गए हैं? अगर जमीन गिरवी रख दी तो मेरी बेटी रीना का क्या होगा? क्या उसके विवाह के लिए पैसे आसमान से टपकेंगे? क्या आप अपनी सगी बेटी का भविष्य इस पर लुटा देंगे? विष्णु की चुप्पी ही उनकी हार थी। आगामी सप्ताह में प्रिया की शादी राजीव नाम के गरीब लड़के से तय कर दी जाती है। बेटा, खुश रहना, हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ न छोड़ना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तो मैं अच्छे से खिलाने का कोई साधन नहीं है। अगर तुम चाहो तो। नहीं, अब आप मेरे पति हैं और मैं आपके साथ रहूंगी। भूखे रहूं, प्यासे रहूं, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। इधर घर में कमला और रीना बैठी हैं। वे बूढ़े की दुआ को भूल चुकी हैं। माँ,
क्या आप सोचती हैं कि वो दुआ सच होगी? अरे भिखारी की दुआ, उसे कौन मानता है? और देख, मैंने प्रिया की शादी किसी गरीब के साथ कर दी। वो दिन भर खेतों में काम करेगी, खाने के लिए दर दर भटकेगी। ये होगी उसकी रानी की दुआ। राजीव गरीब था लेकिन मेहनती भी था। वो रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता था। प्रिया गांव में काम खोजने निकल पड़ी थी, लेकिन गरीबी हर दरवाजे को बंद कर देती है। काकी, क्या आपके घर में साफ सफाई या बर्तन का कोई काम मिल सकता है? बेटा, तेरी हालत देखकर बुरा तो लग रहा है, पर मेरे यहाँ पहले से ही 2 लोग काम पर लगे हैं। अभी कोई नया काम खाली नहीं है। काकी, क्या आपके घर में साफ सफाई या बर्तन का कोई काम मिल सकता है? काम? लड़की, यहाँ तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं। धंधा एकदम मंदा चल रहा है। तू कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। प्रिया एक घर से दूसरे घर भटकती रही, लेकिन हर दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो गया। गरीबी के उस गहरे अंधेरे में वो खुद को बिल्कुल बेबस और अकेली महसूस कर रही थी। दूसरी ओर घने जंगल में राजीव लकड़ियां काट रहा था। वो जी तोड़ मेहनत कर रहा था ताकि अपनी पत्नी प्रिया को कम से कम 2 वक्त का सूखा भोजन तो करा सके। मर गया। कुल्हाड़ी का वार चूक गया और वो सीधे राजीव की टांग में जा लगा। गहरा घाव हो गया और खून तेजी से बहने लगा। गनीमत थी कि एक राहगीर ने उसे देख लिया और सहारा देकर तुरंत उसके घर पहुंचाया। हे भगवान, ये सब क्या हुआ? आप इतनी बुरी तरह लहूलुहान कैसे हो गए? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रिया, लगता है किस्मत को हमारी खुशी मंजूर नहीं। अब इस जख्म के साथ मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा। घर में अन्न का एक दाना नहीं है और अब कमाने का सहारा भी छिन गया। प्रिया का दिल टूट जाता है, लेकिन एक पल के लिए भी वो हार नहीं मानती। उसे याद आता है कि उसकी बहन रीना अब एक बड़े सेठ के घर में है। मैं रीना दीदी के पास जाऊंगी, वो मेरी मदद कर सकती हैं। सेठ हरिदास एक अमीर व्यक्ति थे। रीना को शादी के बाद सब कुछ मिल गया था, पैसे, आराम, सब, लेकिन उसका दिल अभी भी ईर्ष्या से भरा था। दीदी, अरे प्रिया, तू यहाँ? दीदी, हम कई दिनों से खाना नहीं खा पाए हैं। राजीव को चोट भी लग गई है। अगर आप मुझे कोई काम दे दें। वाह, इतने दिन बाद ये मेरे पास आई है। अब मैं इसे सजा दूंगी। अब मैं दिखाऊंगी कि शादी करके कहाँ तक आ सकती हूँ। हाँ, तूने ठीक किया, आई, लेकिन मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी, बस खाना ही दे दूंगी, वो भी बाकी का खाना? हाँ, हमारे घर में कोई खराब खाना नहीं खाता। जो बचता है वही तुम्हारा है। क्या तुम राजी हो? प्रिया के पास कोई विकल्प नहीं था। भूख ने उसे सब कुछ स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया। ठीक है दीदी। सुनो प्रिया, बहुत सारा काम है, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, सब कुछ। और हाँ, मेरे लिए खीर भी बना देना। जी दीदी, मैं सब कर दूंगी। प्रिया पूरे घर को साफ करती है, पसीना बहाती है, लेकिन शिकायत नहीं करती। फिर स्वादिष्ट खीर बनाती है। दीदी, खीर तैयार हो गई है। रीना खीर खत्म कर देती है। पास में प्रिया खड़ी है। उसके दिल में एक ही इच्छा है कि शायद दीदी उसे भी कुछ खीर दे दे। ये लो, कल की सब्जी और चावल, इसे ले जाओ। धन्यवाद दीदी। ऐसे ही दिन बीतते गए। बासी खाना खाकर राजीव की तबीयत बिगड़ने लगी। बुखार चढ़ गया, कमजोरी आ गई। जी, क्या हुआ आपको? बुखार इतना अधिक क्यों है? प्रिया, मुझे नहीं पता, शायद ये खाना। प्रिया समझ गई, बासी खाना उसके पति को बीमार बना रहा था। अब वो रीना के पास फिर से जाती है। दीदी, मेरे पति को बहुत तेज बुखार है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हैं? मैं डॉक्टर को दिखाऊं? पैसे? तुझे पैसे दूं? अरे पहले तो तेरे राजीव को घर रखने के लिए तुम्हें पैसे ही तो नहीं थे, और अब तुझे पैसे चाहिए? दीदी, बस थोड़े से पैसे। और सुन, मेरे पति ने बस एक जमीन खरीदी है, सारे पैसे उसी में लग गए। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। प्रिया को एक बार फिर से दरवाजा बंद मिलता है। वो गहरे अवसाद में डूब जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? मैंने किसी को गलत नहीं किया, मैंने तो सिर्फ सेवा की है। प्रिया मत रो, भगवान है। जी, मैं एक जगह हूँ, वहाँ सब लोग कहते हैं कि भगवान सब कुछ सुनते हैं। वहाँ हम प्रार्थना करेंगे। प्रिया और राजीव मंदिर पहुँचते हैं। आसमान में तारे नहीं हैं। मंदिर के बरामदे में वे शरण लेते हैं। भगवान, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने मुझे गरीब क्यों बनाया? माँ चली गई, सौतेली माँ ने सताया, और अब मेरे पति भी बीमार हैं।
मंदिर में एक अलौकिक आवाज गूंजती है। बेटा, तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस परीक्षा में सफल हो गईं। तुम्हारे भाग्य के दिन आ गए हैं। लेकिन भगवान, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। भूल जाओ अतीत को, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। अचानक आसमान काले बादलों से भर गया। बारिश शुरू हो गई। प्रिया और राजीव मंदिर के बरामदे में शरण लेते हैं। इसी रात को प्रतापगढ़ राज्य का राजा चल बसा। उसका कोई पुत्र नहीं था। राज्य के नियम के अनुसार सूर्य उदय होने के समय जो पहला व्यक्ति मंदिर के पास मिलेगा वही नया राजा होगा। सूर्य उदय होने लगा। मंत्री और सैनिकों की भीड़ मंदिर की ओर दौड़ी और तभी उनकी नजर मंदिर के बरामदे में बैठे प्रिया और राजीव पर पड़ी। रुको, ये व्यक्ति कौन है जो मंदिर की सीढ़ियों के पास इस अवस्था में पड़ा है? नहीं, रुकिए, आप मेरे पति को इस तरह क्यों पकड़ रहे हैं? वे बहुत बीमार हैं और उन्हें गहरी चोट लगी है। उनका कोई कसूर नहीं है। बेटी, तुम घबराओ मत और ना ही डरो। मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। कल रात हमारे महाराज का अचानक देहांत हो गया और पूरा राज्य शोक में है। लेकिन राज्य की प्राचीन परंपरा और नियम के अनुसार। नियम? कैसा नियम? मैंने कोई अपराध नहीं किया है। फिर आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? नियम ये है कि महाराज के देहांत के बाद अगले सूर्योदय के समय जो भी पहला व्यक्ति इस पवित्र मंदिर की चौखट पर मिलेगा उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। और आज वो भाग्यशाली व्यक्ति तुम हो। क्या? राजा? मंत्री जी, आप क्या कह रहे हैं? हम तो अत्यंत निर्धन लोग हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं। क्या आप हमसे कोई मजाक कर रहे हैं? बेटा, ये कोई परिहास या मजाक नहीं है। ये हमारे राज्य का सर्वोच्च कानून है और विधाता का न्याय भी। आज से तुम्हारे पति इस राज्य के नए महाराज हैं। राजीव को राजमहल ले जाया जाता है। पुरोहित द्वारा उसका राज्याभिषेक किया जाता है। वो एक गरीब लकड़हारे से राजा बन जाता है और प्रिया रानी बन जाती है। मैं प्रजा की सेवा अपनी पूरी ईमानदारी से करूंगा। मैं कभी भी अपनी गरीबी को नहीं भूलूंगा। राजीव के साथ ही प्रिया में भी बदलाव आने लगे। वो एक बीमार पति की देखभाल करने के बजाय अब एक मजबूत राजा की साथी थी। राजीव का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे ठीक होने लगा। समय बीतता गया। प्रिया अब एक योग्य रानी थी। वो प्रजा की सेवा में समर्पित थी। सब कुछ ठीक था। लेकिन एक दिन एक खतरनाक परिस्थिति उत्पन्न हुई। रीना को पता चला कि प्रिया अब राज्य की रानी है। ये खबर उसके लिए एक आग की तरह थी। क्या तुम जानते हो, वो प्रिया अब रानी बन गई है। उसे राज्य मिल गया। और तुम उस पर ध्यान क्यों दे रही हो? हमारे पास सब कुछ है। सब कुछ? मेरी बहन रानी है और मैं तो सिर्फ एक सेठ की पत्नी हूँ। मैं उसे नीचा दिखाऊंगी। रीना, ये सब छोड़ दो, आगे मत सोचो। नहीं, मैं एक योजना बनाऊंगी और वो योजना उसे तबाह कर देगी। रीना एक बोतली लेकर राजमहल पहुंचती है। उस बोतली में जहर था। बहन, मैं तुमसे काम मांगने आई हूँ। हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। व्यापार में भारी नुकसान हुआ है। दीदी, आपको काम की जरूरत नहीं है। मैं आपको सब कुछ दे दूंगी। नहीं, मैं एहसान नहीं चाहती। काम के बदले ही पैसे दूं तो काम दे दो। ठीक है दीदी। प्रिया को शक हो गया कि रीना के मन में कुछ गलत है, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। बहन, तुम मेरे लिए पनीर बना दो। अमावस्या के दिन कुछ खास बना लेते हैं। ठीक है दीदी, मैं बनाती हूँ। प्रिया रसोई में स्वादिष्ट खाना बनाती है, लेकिन रीना ने चुपके से राजीव की थाली में जहर की कुछ बूंदें डाल दी हैं। एक बार ये राजा मर जाए तो रोशनी का सब कुछ खत्म, फिर मैं सब कुछ ले लूंगी। लेकिन भगवान की रक्षा सदा होती है। महाराज, पड़ोसी राज्य का राजा आपसे मिलना चाहता है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। राजीव जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है। खाना अधूरा रह जाता है। भाग्य के खेल में ये जहरीला खाना किसी और के पास जाता है। दीदी, आपको ये खाना बहुत पसंद आया। क्या मैं और बना दूं? मेरे लिए भी कुछ रख लीजिए। ये खाना तो वही है जो राजा को दिया था, तो ये खाना तो सुरक्षित है। रीना वो खाना ले लेती है। इतनी जल्दी लौट आई? क्या लेकर आई हो पोटली में?
देखिए सेठ जी, मैं आपके लिए राजमहल का सबसे स्वादिष्ट शाही पनीर और पकवान लाई हूँ। आखिर मेरी बहन अब रानी जो बन गई है, ये राजसी भोजन अब हमारे लिए आम बात है। तुम्हें इसे खा लो रीना, मेरा मन बहुत अशांत है और मुझे रत्ती भर भी भूख नहीं है। रीना ने लालच में आकर वो सारा खाना अकेले ही खा लिया, लेकिन कुछ ही पलों के बाद उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा और उसे चक्कर आने लगे। आह, मेरा सिर फटा जा रहा है। चारों तरफ अंधेरा क्यों छा रहा है? बचाओ मुझे। रीना, रीना क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, कोई है? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। सेठ जी, स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। इस महिला के शरीर में बहुत ही घातक जहर फैल गया है। ऐसा लगता है जैसे खाने में कोई बहुत ही जहरीला पदार्थ मिला हुआ था। अब इन्हें बचाना लगभग नामुमकिन है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। आप जितना चाहे उतना धन ले लीजिए, मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए, बस आप किसी भी तरह मेरी रीना की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस ईर्ष्या के जहर ने रीना के मन को मैला किया था, आज उसी के कारण उसकी जान चली गई। मुझे बहुत खेद है सेठ जी, हम बहुत देर कर चुके हैं। जहर उनके खून में पूरी तरह मिल गया था। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हाय मेरी रीना, तुमने ये क्या कर डाला? दूसरों की खुशियों से तुम्हें इतनी जलन क्यों हुई कि तुमने अपने ही विनाश का सामान तैयार कर लिया? आज तुम्हारी ये दशा केवल तुम्हारे अपने गलत कर्मों और नफरत का कड़वा फल है। सेठ को अब ये सत्य पूरी तरह समझ आ चुका था। वो जान गया था कि इंसान दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है, एक ना एक दिन वो खुद भी उसी में गिरता है। प्रिया को जब पता चलता है कि रीना मर गई तो उसे गहरा दुख होता है, लेकिन वो समझती है कि ये सब कुछ प्रकृति के नियम का पालन है। जी, रीना दीदी अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए कोई शत्रुता नहीं रखती। वो मेरी बहन थी। तुम सही कहती हो, और ये समझो कि भगवान हमेशा न्याय करता है। समय बीतता गया। प्रिया एक बहुत अच्छी रानी साबित हुई। वो प्रजा की सेवा में समर्पित रही। राज्य खुशहाल हो गया, सब कुछ सुख था। प्रिया के सच्चे दिल की सेवा के कारण राज्य में समृद्धि आ गई। किसान खुश थे, व्यापारी खुश थे, सब लोग प्रिया और राजीव को प्यार करते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रिया ने भले ही गरीबी में रहा, लेकिन उसका सच्चा दिल उसे सब कुछ दे गया।